हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बहुत दिनों बाद हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए पढ़ाने वाले अंग्रेजी को कैसे रीड करें, उसकी बारीकी को कैसे समझें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा आपके साउंड पर। देखिए अंग्रेजी में जो साउंड रहते हैं वो रहते हैं, इनको हम वोवल कहते हैं, ए आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, 5 वोवल रहते हैं। तो सबसे पहले आपको ए लेटर वाली साउंड समझनी पड़ेगी, यानी ए लेटर कितने तरीके से आवाज़ करता है। तो आज बस आपके लिए मैं यही बताने वाला हूँ कि जो ए लेटर की जो आवाज़ है वो कितने तरीके से होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए जो ए होता है ना, वो क्या करता है। मान लो मैं अपने सारी की सारी आवाज़ें लिख देता हूँ। पहले तो ए आ की भी आवाज़ करता है, ठीक है, और जो ए रहता है वो ओ की भी आवाज़ करता है, ठीक है, और जो ए रहता है वो ए की भी आवाज़ करता है, और जो वो ए रहता है ना वो ए की भी आवाज़ करता है। इतनी सारी आवाज़ें आप इससे करवा सकते हैं, बताइए, ठीक है। वो जो ए रहता है ना वो बड़े आ की भी आवाज़ करता है। अब आप काउंट करो यहाँ से 1 2 3 4 5। समझ में आ गया माय डियर स्टूडेंट? समझ में आ गया आप लोगों को कि ए कितनी सारी आवाज़ करता है? 1 2 3 4 5। ये 5 आवाज़ आपको बड़ी गहराई से समझनी पड़ेगी। अब लेकिन ये रहता है कि अंग्रेजी पढ़ते पढ़ते ये सब एक्सपीरियंस हो जाता है कि ये कौन सी आवाज़ कर रहा है, इस जगह पर कौन सा अब जो लेटर है, ए ही लेटर है, वो कौन सी आवाज़ कर रहा है, किस प्रकार की आवाज़ है। तो सारा का सारा अंग्रेजी पढ़ते पढ़ते कुछ लोगों को एक्सपीरियंस आ जाता है। चलिए अब टॉपिक पर आते हैं। तो यहाँ पर देखो, पहले मैं इस लेटर की साउंड बताता हूँ, आ की, ठीक है। जैसे कि अब मैं देखो सारे लेटर की आवाज़ तो आएगी, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, उसके ज़रिए आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया, मान लीजिए ए एन आई एम ए एल, एम ए एल, क्या लिखा है बताओ? एनिमल। अब शुरू में देखिए कि जो ए है इसने किसकी आवाज़ की? इसकी, ए। वो तो आप नी वाली तो आप समझेंगे, मल। तो यहाँ पर मल है, यानी जी यहाँ पर किसकी आवाज़ आई है बताओ? आ लेटर की। किसने की है? ए ने। मतलब जो ए जो वोवल साउंड है, जो स्वर साउंड है, उसने किसकी आवाज़ की? ए की आवाज़ की। तो इसी चीज़ को समझना पड़ेगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल ए आई तो उसने ए की आवाज़ की, एनिमल। इसका क्या हुआ? राइट, एनिमल। और एनिमल यानी क्या होते हैं? सब लोग जानते हैं क्या होता है? पशु। तो यहाँ पर एनिमल इस तरीके से आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए एन वाई। क्या होता है? एनी। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ए आ जा रहा है ना, तो किसकी आवाज़ कर रहा है बताओ? ए की आवाज़ कर रहा है। किसकी कर रहा है? ए की आवाज़ कर रहा है। लेकिन कभी कभी ए सामने आता है और आ की भी आवाज़ करता है। जैसे कि आप देखिएगा, अकाउंट। अकाउंट की स्पेलिंग क्या होती है? देखिए ACCOUNT। तो देखो जो ए था वो उसकी आ की भी आवाज़ कर रहा है। मतलब वो कभी कभी अपने अपने जो रूप है ना वो बदल रहा है। तो बस यही रहता है कि ये जो पढ़कर ही समझा जा सकता है, इसको रूल से नहीं। लेकिन रूल भी नहीं है इसमें कोई, ये भी है। अब यहीं पर देख लीजिए कि आप यहाँ पर ए डबल ऑल लिखा है, ए डबल एल क्या लिखा है? ऑल लिखा है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट ऑफ ऑल ए था तो उसने ओ कर दिया। अब बताइए, उसने ओ की आवाज़ कर दी, पहले ए लेटर साउंड आया था। तो वही तो बात, इसमें कोई नियम नहीं आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है कि जितना आप पढ़ेंगे उतना आप कैसे सीख जाएंगे, और वो आपको वो चीज़ मालूम हो जाएगी कि ये ए है, ए है, आ है, ओ है। ये सब लेटर की साउंड आपको समझ में आते जाएंगे। इसलिए मैं आज आपको कुछ ऐसी उदाहरण वगैरह आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ऑल हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही मान लीजिए मैं आपको ओ के और सारे उदाहरण भी बता सकता हूँ। देखिए CALL को पढ़िए, CALL क्या हो रहा है बताओ? कॉल हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि ए लेटर ने ओ की आवाज़ की। HALL क्या हो रहा है बताओ? हॉल।
तो यहाँ पर इस प्रकार की आवाज़ है वो ओ की आ रही है। और भी शब्द आपके लिए बता देता हूँ। MALL मॉल, तो यहाँ पर देखिए ओ की आवाज़ आ रही है, आ रही है। तो ऐसे ही आपको समझना है, ठीक है। तो मैंने आपको ये कुछ उदाहरण दे दिए, अगर आपको ऐसे मिले तो आपको ओ बना लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल में ही रहती है, मॉल, कॉल, इस प्रकार की जो आवाज़ है ना, हॉल, इसमें क्या आ रहा है, जो ए है वो ओ की आवाज़ कर रहा है। चलिए कुछ और बता देता हूँ, ठीक है। चलिए इनको साफ कर देते हैं। गिव मी डस्टर। चलिए अब मैं आपको ये ध्वनि वाली, यानी जो ए ध्वनि कर रहे हैं, जैसे कि मान लो ए वाली ध्वनि, ए जो साउंड है वो ए की ध्वनि करेगा, वो वाले कुछ वर्ड्स बता देता हूँ। देखिए MAKE क्या पढ़ेंगे इसके हम। देखिए मे को आपको इसमें क्या साउंड करना है बताओ आपको, ए लेटर का, ये तो लेटर है, लेकिन आवाज़ किसी करनी है आपको, ए की आवाज़ करनी है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे बताओ, मेक। क्या पढ़ेंगे इसे हम, मेक, ठीक है। यानी ये ए की आवाज़ कर रहा था। अब देखिए कुछ शब्द मैं बताता हूँ कि जो आ की आवाज़ करेगा, ठीक है। मेक दिख रहा है ना। इसके बाद मान लीजिए आ की आवाज़, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इस आ की आवाज़ का भी मैं ना कुछ शब्द बताऊंगा बहुत सारे। देखिए CHANCE, आप इसको पढ़िए। इसमें किसकी आवाज़ है बताओ, ए लेटर से आ की आवाज़ है। किसकी है, आ की आवाज़। इसको क्या पढ़ेंगे बताओ हम, चांस। CHANC क्या पढ़ेंगे, चांस। और इसका और सिमिलर वर्ड देखिए, DANCE, क्या पढ़ेंगे इसे हम, डांस। क्या पढ़ेंगे इसे हम, डांस। इसमें भी किसकी आवाज़ है, ए लेटर से बताओ, ए की आवाज़ है। इस तरीके से हम इसे डांस पढ़ेंगे। पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसे करके आप बहुत सारे शब्द ऐसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब मैं और शब्द अब ए लेटर वाला भी बता देता हूँ। देखिए CHANGE, क्या लिखा है बताओ, इसमें ए लेटर से इसमें ए की आवाज़ है, इस ए की आवाज़ क्या लिखा है, ये लिखा है चेंज। चे, CH क्या हो रहा है, चे, यानी ए से ए की आवाज़ हो रही है, चेंज। आधे जो आधा यहाँ पे जो अम का बिंदी दिख रहा है उससे ना एन की आवाज़ दे रहा है, और जी से जा की आवाज़ कर रहा है, चेंज, ठीक है। जैसे कि अब इसमें और इसकी सिमिलर वर्ड देखिए, RACE, किसकी आवाज़ है, ए की आवाज़ है। इसमें क्या हो रही है, रेस, ठीक है। अब इसमें और भी आपको मैं बता देता हूँ। देखिए CASE, क्या हो रहा है बताओ, केस। CASE क्या हो रहा है, केस। इसमें भी एक की ए लेटर है, लेकिन एक ही आवाज़ है। देखो मैंने दोनों तरफ में शब्द बताते जा रहा हूँ आपको, इधर भी उधर भी, इस तरीके से शब्द बताते जा रहा हूँ। और कुछ ढूंढता हूँ यहाँ पर। अब देखिए CAKE, क्या पढ़ेंगे बताओ इसे हम, केक। क्या पढ़ेंगे इसे हम, केक। जोर से बोलो, क्या पढ़ेंगे इसे हम, वेरी गुड, ठीक है। और भी बता रहा हूँ आपको एक शब्द और, ठीक है। यहाँ पर ALWAYS। अब इसमें देखिए, इसमें ए की भी आवाज़ है और इसमें ओ की भी आवाज़ है। अब देखिए आपको सबको दिख रहा है, बढ़िया वीडियो में दिख रहा है सबको। देखो जो ए है ना, ये किसकी आवाज़ करेगा बताओ, पहले ओ की, और जो ला है उससे हम एल बना देते हैं, एल से ला, ऑल। अब वी से वाह, और जो ए की जो दिख रही है ना आपको, ए, इससे हम ए की मात्रा लगा देंगे, और पीछे वाई ऐसे उससे जा, ऑलवेज। ऑलवेज पढ़ दिया इसे हमें। इसमें जो देखो इधर भी ए लेटर था, इधर भी ए लेटर वोवल था, ऑलवेज। समझ में आ रहा है, वेरी गुड, अच्छे से आ रहा है। बस बिल्कुल यही बात चाहिए मुझे, अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखो आप पढ़ना जरूर सीख जाओगे आप 2-4 दिन के अंदर। चलिए अब मैं आपको आ का भी एक आध और बता देता हूँ। देखिए START, इस्ट। ST क्या होता है, इस्ट होता है, और ART क्या है, आर्ट है। तो क्या हो रहा है, स्टार्ट।
स्टार्ट। तो यहाँ पर जो जो ए था, ए लेटर था, ए जो वोवल था, इसने किसकी आवाज़ की है बताओ? इस आ की आवाज़ की है। जो डंडा लगाया मैं टमाटर के ऊपर, उसकी आवाज़ की है स्टार्ट। अब इसके मैंने ए की तो बहुत सारे उदाहरण बता दिए, अब मैं आ के बता देता हूँ मुझे लगता है। अब और अगला शब्द देखिए, SMART। देखो SM से देखो, अगर डायरेक्ट कंसोनेंट टू कंसोनेंट मिले तो आपको ना आधा चीज़ कर देनी है। अब यहाँ पर क्या आधा सा हो जाएगा, तो इसे इस SM मतलब इसम हो गया, इसमा। तो इस ए से हमने क्या लगा दिया? इस डंडे को लगा दिया, स्मार्ट। क्या हो रहा है? स्मार्ट। वेरी गुड। ठीक है, ऐसे ही CARD क्या हो रहा है? कार्ड। तो बहुत बढ़िया। इंग्लिश में आप ऐसे सीखेंगे कि आ को कभी कुछ कुछ शब्द है जिसमें आ है ना, वो बड़ा आ की आवाज़ कर रही है। क्या कर रही है? ए लेटर वावल साउंड। ठीक है, जैसे कि पार्ट। अब और शब्द आएंगे इसके, PART को क्या पढ़ेंगे बताओ हम? पार्ट। ठीक है, ऐसे ही आप बहुत सारी चीज़ें आप ऐसे तरीके से आपको उदाहरण आपको समझना है। ठीक है, अब यहाँ पर HARSH क्या पढ़ेंगे इसे हम बताओ? हार्स। HARS क्या होगा? हार्स। SHARP क्या होगा बताओ? शार्प। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आपको ऐसे पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब कुछ और लेटर के साउंड बताते हैं। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको लेटर वही रहेगा लेकिन उसकी अगली आवाज़ है, मतलब अगला जो टाइप है वो वर्ड्स में जो ए लेटर है वो कैसे आवाज़ करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लो ए लेटर का जो आवाज़ रहता है वो कभी ए वाली जो मात्रा है, ए वाली, इसकी जो मात्रा ऐसे लगती है, ए वाली भी आवाज़ करता है ए लेटर। किन किन शब्दों में करता है, क्या उसका कंसेप्ट रहता है, ये फुल टू फुल मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। जैसे कि मान लो अगर किसी लेटर के पीछे अगर दो अक्षरों का कोई लेटर हो, मतलब 2 अक्षरों वाला कोई शब्द हो, तो उसमें अगर मान लो पीछे कोई वोवल नहीं रहता, तो जो ए लेटर है वो किसकी आवाज़ करेगा? ए की आवाज़ करेगा। जैसे एग्जाम्पल, पहले सबने पढ़ा ही होगा CAT, पढ़ा है? क्या होता है? कैट होता है। अगर मैं इसमें पीछे ए कर दूं, इसमें मान लो पीछे मैं ई लेटर लगा दूं, तो क्या हो जाएगा बताओ? ये कीट हो जाएगा। अगर मैं इसकी ई हटा दूं तो क्या हो जाएगा बताओ जी? कैट हो जाएगा। बस आपको ये कंसेप्ट पकड़ना है, क्योंकि किसी भी वर्ड में, किसी भी शब्द में अगर पीछे ई रहती है ना, तो वो हमेशा क्या रहती है? साइलेंट। अब उससे आपको समझना है कि देखो ये साइलेंट तो है लेकिन ये डबल मात्रा नहीं लगने दे रही। जैसे कि एग्जांपल अभी मैंने आपको समझाया था, देखो MADE क्या पढ़ सकते हैं बताओ हम? मेड। अगर यहाँ पर MAD होगा तब हम इसे पढ़ेंगे मेड। तो ये कंसेप्ट है, क्या है? ये कॉन्सेप्ट है, ये तरीका है और ये नियम आप कह सकते हैं। ठीक है, ये मेड है, ये मैड है ना? इतना आपको समझना है। ठीक है, अब ऐसे ही देखिए, अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए HATE ये क्या है बताओ? हेट। अब देखिए ये हेट है और इस हेट का मतलब क्या होता है? नफरत। और लेकिन यहीं पर देखिए HAT हैट हो रहा है। क्या हो रहा है? हैट। और इस हैट का मतलब तो आप लोगों को पता ही है, टोपी वगैरह बोलते हैं। हैट, हैट मीन्स टोपी होता है। तो यहाँ पर देखिए ये हेट है और ये हैट है। अब ये हेट किस वजह से हो रहा है कि पीछे ई है तो ए की मात्रा लगेगी और पीछे ई नहीं है तो ए की मात्रा लगेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए VATE क्या है बताओ? वेट है। और लेकिन VAT होगा वो बैट होगा। यहाँ पर ए की मात्रा है, यहाँ पर ए की मात्रा है। बस यही कंसेप्ट आपको पकड़ लेना। ठीक है, और इसमें देखिए बहुत सारे शब्द आ रहे हैं। SAC के क्या होगा बताओ? सैक। होगा कि नहीं होगा?
और यहाँ पर देखिए SAKE क्या होगा बताओ, सेक, क्योंकि यहाँ पर ई है, लेटर वही है, उधर भी लेटर वही है, क्योंकि बस अंतर कितना है, पीछे ई नहीं है, और ई नहीं है उसकी वजह से यहाँ पर ए की मात्रा आ रही है। ठीक है, इस तरीके से GATE भी क्या होगा बताओ, गेट। वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ रही होगी आप लोगों को। ऐसे करके मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। यहाँ पर देखिए HAD जो शब्द है वो क्या होगा बताओ, हेड। यहाँ पर गेट है और यहाँ पर है, लेटर वही है सेम टू सेम, ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है। हमारी वीडियो लंबी होगी, टाइम लगेगा माय डियर स्टूडेंट, लेकिन आपको समझ में आएगा। आप मुझे समय दीजिए, मैं आपको बेहतर से बेहतर वीडियो बना कर दूंगा, एक से एक। ठीक है, अब मैंने वीडियो को अपलोड करना शुरू कर दिया गया, वीडियो शूट करना शुरू कर दिया गया है। कुछ दिनों से मैं बहुत भारी व्यस्त था किसी काम में, और शायद मेरा स्वास्थ्य खराब था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, मेरे चैनल पर नहीं डाल पा रहा था। अब आपके लिए मैं डेली वीडियो लाऊंगा, आई प्रॉमिस यू। आप मुझे अपना प्यार दीजिए, प्यार दिखा दीजिए, घंटी पर लाल बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, घंटी का बटन भी दबा दीजिए, सब्सक्राइब भी दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।